ओम सभी को नमस्ते जी। आज तक आपने ऐसा सुना होगा कि कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आप बड़े अच्छे से देख पाओगे कि वाकई में ही अगर करने की कुछ दृढ़ संकल्प हो, इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम पहुँचे हैं गाँव कतलारी में, जहाँ पर आज एक ऐसी हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं। ऐसा विषय है जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद आप समझ पाओगे कि जो हमारे सपने हैं उनको अगर हमारी पूरा करने की इच्छा है तो हम क्या कितने भी बड़े सपने हो उनको भी हम पूरा कर सकते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे सुषमा देवी जी से, जो दांड कैथल की रहने वाली हैं। 2005 में जिनकी शादी गांव कतलारी में होती है, उसके बाद उनके जीवन की एक नई शुरुआत होती है, एक नए परिवार के साथ एक नई शुरुआत। और वो शुरुआत ऐसी शुरुआत जिसका लंबा संघर्ष, लगभग 16 साल संघर्ष चलता है और उसके बाद उनको सफलता मिल जाती है, जो उनके सपने हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो सबसे पहले सबकी आवाज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते मैम। हमारे साथ हैं महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा विकास ट्रस्ट से प्रदेश अध्यक्ष स्वीटी रंगा जी, मिहा सिंह रंगा जी, और सुषमा देवी जो हमारे साथ हैं, और सुखविंदर जी जो बैंक में मैनेजर हैं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। सबसे पहले हम जानेंगे जो मिहा सिंह रंगा जी हैं, जिन्होंने हमें बताया था कि वह किस तरह से जुड़े और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर मतलब एक गांव के अंदर आकर किस तरह से उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा संघर्ष किसी ने किया और क्या उनकी इच्छा हुई कि इसको समाज में लाया जाए, क्या उन्होंने सोचा। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते जी। आदरणीय जी का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय भाई, हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय सुखविंदर जी, बहुत ही मेहनती हैं और समाज में जुड़े हुए हैं। हमेशा शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया है। आज से लगभग 20 साल हो गए हैं, तब से हम दोस्त हैं और ये शिक्षा की अलग जगाई है। इन्होंने भी संघर्ष से और अपने मैनेजर के पद तक ये पहुँचे हैं। और इनकी धर्मपत्नी है मैडम सुषमा जी, जो यहाँ पर आकर के ससुराल में आकर के इन्होंने इतनी अच्छी एजुकेशन प्राप्त की और आज एक लेक्चरर के पद पर आप आसीन हैं नवोदय विद्यालय में। और इतनी डिग्रियाँ आपने की हैं, 4 बार तो आपने नेट क्वालिफाई किया है और 3 बार आपने CTET क्लियर किया है, तो बहुत अच्छी अचीवमेंट आपने की है। तो ये हम इस परिवार से लगभग 20 साल से जुड़े हैं। तो मेरा ये उद्देश्य है कि इस प्रकार की जो महान, जो क्रांतिकारी और मेहनती जो लेडीज़ हैं वो समाज के सामने उनको लेकर के आएँ, ताकि वो एक प्रेरणा के रूप में उभरें। और जो दूसरी लड़कियां हैं, जो लेडीज़ हैं, परिवारों में रहती हैं, वो भी इनसे प्रेरणा लें और वो आगे बढ़ें। किस प्रकार से संघर्ष इन्होंने किया है। तो जिस प्रकार से महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा विकास ट्रस्ट हमेशा शिक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अभियान है, ताकि सुषमा जी से जो लेडीज़ हैं वो प्रेरणा लें और इनके जीवन से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें। अब हम जानेंगे जो महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा विकास ट्रस्ट महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती स्वीटी रंगा जी, कि उन्होंने अभी सुषमा जी को फूल माला पहनाकर स्वागत किया उनका। वह क्या देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वह काफ़ी कार्य कर रहे हैं, वह क्या देखते हैं उनकी इस उपलब्धि से, किस तरह से वह बताना चाहेंगे जो हमारी और बेटियां हैं और बहनें हैं उनको किस तरह से यहाँ से मोटिवेशन मिलने वाला। सबसे पहले आप सबको नमस्कार जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से सुषमा देवी ने अपनी घर गृहस्थी के अंदर आकर इतनी शिक्षा ग्रहण की और अपने परिवार को भी सीमित रखा, और हम चाहते हैं कि जो हमारी लड़कियां हैं और जो इस शिक्षा में आगे बढ़ें और उनसे प्रेरणा लें कि हम ऐसे शिक्षा ग्रहण करें कि जो हम आने वाले पीढ़ी है उसमें एक ऐसी पहचान बनाएं कि हम औरतें सबसे आगे हों, शिक्षा में सबसे आगे हों। बस मैं यही चाहना चाहती हूँ कि आप इनकी तरह एक ऐसी प्रेरणा लें कि आप शिक्षा में आगे आएँ। हमारे साथ हैं सुषमा जी, जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। असल में उस कहानी की शुरुआत हम करेंगे जिसको हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। कैसे कैसे उनका संघर्ष रहा, कब यह शुरू हुआ और कितना लंबा संघर्ष रहा, क्या क्या बीच में परेशानियां हुई, कितनी रुकावटें आई, क्योंकि जब कोई बड़ी मंजिल होती है तो रास्तों में काफ़ी समस्याएं आती ही हैं। साथ में कैसा परिवार का सहयोग रहा, अब सब कुछ हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले हम सुषमा जी से जानेंगे, जब आपकी शादी हुई तब आपकी क्या शिक्षा थी। नमस्कार सर, मेरा नाम सुषमा देवी है और मैं हरियाणा के जो कैथल ज़िला है उसके गांव डांड की बेटी हूं। और 2005 में मेरी शादी हुई थी। उस समय मेरी उम्र भी कम थी, 20 साल की उम्र थी मेरी, और सेकंड ईयर में मैं पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते शादी हो गई। उसके बाद मैं
अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की 2007 में मेरी जब मैम आपकी शादी हुई, जैसे नॉर्मल सी बात है कि जब शादी हो जाती है किसी लड़की की, तो उसके बाद एक तरह से अंकुश लग जाता है उसके सपनों पे। कहीं ना कहीं पढ़ाई पे भी बहुत ही कम परिवार होते हैं जो सहयोग करते हैं। जब आप शादी होके यहाँ गए, आपने अभी अभी बताया कि उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो यहाँ आने के बाद कुछ ऐसी समस्या आई कि पढ़ाई में कुछ रुकावटें हुई या काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिली परिवार की तरफ से? सर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। मेरी जो पढ़ाई रुक गई थी, पहले मेरे ससुराल वालों ने वो पढ़ाई मेरी पूरी करवाई। उसके बाद जो है मेरा मतलब बीच में छूट गया, पढ़ाई का जो सपना था वो छूट गया। ग्रेजुएशन के बाद में परिवार में मुझे मेरा बेटा हुआ, उसके बाद मैं उसकी परवरिश में शुरू लग गई। उसके बाद में मुझे समय नहीं मिला पढ़ने का। वो बीच का जो गैप था वो 7 साल निकल गए उसमें। ग्रेजुएशन के बाद 7 साल बीच में गैप हुआ, 7 साल तक आप पढ़ाई से नहीं जुड़ पाए? नहीं जुड़ पाई मैं 7 साल तक, मैं बिल्कुल हट गई उससे, पढ़ाई वाला जो। लेकिन वो मन में जो एक पढ़ने की जो चाह होती है वो कहीं ना कहीं मुझे बार बार वो मन के अंदर उठती रहती थी कि शायद मैं कुछ करूं, आगे बढ़ूं। तो उसके बाद जो मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी शायद कहीं ना कहीं से उनको मेरी इच्छा मन से मेरी उन्होंने जान ली और मुझे आगे पढ़ने के लिए 2012-13 में उन्होंने दोबारा से मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। 7 साल बीच में शिक्षा रुक गई थी, बच्चे का जन्म हो चुका था, उसकी परवरिश में समय बीतने लगा था, लेकिन जो सुखविंदर जी हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दोबारा से उनके जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए उनको मोटिवेट किया और दोबारा से शिक्षा के क्षेत्र में उनको उतारा और दोबारा फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। काफ़ी सारे कोर्स आपने किए, काफ़ी डिग्रियां हैं आपके पास। जब हमें बताया गया तो इतनी सारी डिग्रियां हैं कि हम याद भी नहीं कर पा रहे थे। हमारे पास एक लिस्ट है, अगर मैं बताऊं दर्शकों को, सुषमा जी, जो सुषमा देवी जी हैं, उनकी बीए, बीएड, एमए हिंदी, कंप्यूटर कोर्स है उनका, सीटेट 3 टाइम्स उन्होंने किया है, एचटेट टीजीटी हिंदी, एचटेट पीजीटी हिंदी, नेट 4 बार आपने नेट भी क्वालिफाई किया है और अब नवोदय विद्यालय में वो जॉब कर रहे हैं। तो कितने ज़्यादा कोर्स हैं उनके, कितनी डिग्रियां हैं उनके पास, कि बहुत लंबा जो उनका संघर्ष है। इसके साथ साथ जब आपने दोबारा से पढ़ाई शुरू की, उसके बाद आप कोर्स करते रहे, कब तक आपकी जो शिक्षा थी वो पूरी हुई और नौकरी और शिक्षा के बीच में कितना आपका समय? जी सर, मैं जब मैंने शुरू किया तो मैंने बैंकिंग की कोचिंग जो है शुरू की थी लेने के लिए। मैं टीचिंग लाइन में नहीं थी, मैंने बैंकिंग का शुरू किया था। तो मैं कोचिंग लेने के लिए गई उस समय, फिर मैंने कोचिंग ली कई महीने, 5-6 महीने। उस टाइम के दौरान मेरे 2 बार IBPS PO और ग्रामीण बैंक क्लरिकल का जो है मेरा पेपर वो क्लियर हुआ। उसके बाद मैं कंप्यूटर कोर्स किया। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बीएड शिक्षा तो मैंने बीएड की, उसके साथ एमए किया, उसके साथ मैं अपनी बैंकिंग की कोचिंग भी जारी रखी। साथ में मैंने वेबनेट से एक कंप्यूटर संस्था है, वहाँ से मैंने कंप्यूटर कोर्स भी जारी रखा अपना। और बस ऐसे ही चलते फिर मैंने सीटेट क्लियर किया। बीच में फिर से मेरा गैप आया, मैंने 3 साल प्राइवेट स्कूल में सर जॉब किया। 3 साल प्राइवेट स्कूल में भी आपने पढ़ाया मैंने। फिर से मेरा जो स्टडी था वो बीच में छूट गया, क्योंकि स्कूल से फिर मुझे समय नहीं मिलता था अपने लिए। स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी मैं, फिर वो कहीं ना कहीं छूट गया। उसके बाद फिर से मैंने दोबारा से शुरू किया, स्कूल छोड़ा फिर से शुरू किया। फिर मैंने 2016 में मेरा पहली बार सीटेट क्लियर हुआ। फिर उसके बाद दोबारा फिर से सीटेट क्लियर हुआ। फिर लगातार मैंने 3 बार सीटेट क्लियर किया। उसके बाद फिर मैंने नेट के लिए तैयारी की, तो नेट क्लियर किया। तो वो लगातार मैंने वो 4 बार 2020 तक 16 से लेकर बार बार वो नेट क्लियर होता गया। 4 बार मैंने नेट क्लियर किया। फिर हरियाणा टीजीटी का एचटेट जो होता है हमारा वो क्लियर किया। एचटेट पीजीटी वो भी क्लियर किया। उसके बाद मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो भी बीच बीच में देती रही। कई जगह ऐसे हुआ कि DSSB का पेपर था, वो बिल्कुल पॉइंट से मेरा रहता गया ऐसे ही, क्योंकि परिवार है, परिवार में काम भी करते हैं। परिवार में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम पढ़ भी नहीं पाते। उस टाइम गृहस्थी में कई बार ऐसी परेशानी, कई बार ऐसी स्थिति आई। मैं निराश भी हो गई कि शायद मैं पेपर ही देती रहूँगी। कुछ सबसे बड़ी क्या मुश्किल आप मानते हो उन दिनों में? कुछ ऐसी मुश्किलें थी जिनसे आप निराश हुए, जैसे आपने बताया, सबसे बड़ी क्या मुश्किलें थी वो जो आपको बार बार निराश भी कर रहे थे, लेकिन दोबारा से फिर आप सपनों के लिए लड़ते थे? हाँ, कई बार ऐसा होता था कि परिवार में भी कई बार बीमारी भी हो जाती थी, किसी प्रकार की घर में भी प्रॉब्लम हो जाती थी।
और कई बार बच्चों की भी प्रॉब्लम थी, और कई बार आसपास के जो लोग थे वो भी कहना शुरू कर देते हैं कि इतने दिनों से पेपर दे रही है, तो वो निराशा हो जाती थी एक प्रकार से उस। फिर आप किस तरह से दोबारा खुद को मोटिवेट करते थे? सुखविंदर जी का बड़ा अच्छा हाथ रहा इसमें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही उनकी, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि अगर सपोर्ट ना हो परिवार वालों की तो बड़ा असंभव हो जाता है कार्य। उनकी भी सपोर्ट रही, तो किसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया परिवार में मेरे हस्बैंड ने, मेरे सास ससुर दोनों, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर ये मेरे हस्बैंड नहीं होते, मेरे सास ससुर मेरा साथ नहीं देते, तो शायद मैं नहीं यहाँ तक पहुँच पाती। उन्होंने हर समय जब भी मैं निराश हुई, उन्होंने मुझे पीछे नहीं हटने दिया। उन्होंने हर बार मुझे मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। और मैं हार जाती थी लेकिन वो नहीं हारते थे, वो हमेशा मुझे बताते थे कि तुम लगे रहो, लोगों को जो कुछ कहना है वो कहने दो, तुम एक दिन ज़रूर कामयाब होगे, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। और मेरे सास ससुर भी हैं, उन्होंने कभी मुझे किसी भी काम के लिए मना नहीं किया। कभी बाहर जाने से, कोई काम करते हुए अपने आप, वो मेरी सास ने हमेशा अपने आप काम किया है मेरे सामने। मुझे कई बार शर्म आती थी कि मेरी सास काम कर रही है और मैं बैठ के पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं ना पढ़ूँ। उन्होंने हर समय, हर जगह, हर बार मेरे बच्चों को भी संभाला। उन्होंने मेरे साथ भी गई, वो पेपर दिलवाने तक मेरे सास गए, सास ससुर। लेकिन आज गर्व है सभी को आपके ऊपर। उनको बिल्कुल, उनको गर्व है, मुझे भी उन पर गर्व है इस बात का कि उन्होंने मुझे ऐसे परिवार में, ऐसे घर में मेरी शादी हुई, मुझे इस बात का गर्व है। हम सुखविंदर जी से जानेंगे, ऐसा क्या उन्होंने देखा कि उन्होंने दोबारा उनके सपने के लिए संघर्ष शुरू करने की प्रेरणा दी? क्या ऐसा था? क्योंकि ऐसा होता है शादी के बाद लड़कियां खुद भी हार मान जाती हैं, परिवार का भी सहयोग नहीं मिल पाता, लेकिन आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव और इतना संघर्ष करने के लिए आपने प्रेरित किया सुषमा जी को, तो ऐसा क्या था सुखविंदर? सर, सबसे पहले तो नमस्कार। जब मेरी शादी 2005 में हुई तो मेरे को तो यही लगा कि वो सिर्फ +2 पास हैं, यानी कि 12वीं पास हैं। जब मुझे पता लगा तो मैंने 2007 में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट कराया। और मैं खुद भी बेरोज़गार था उस समय, तो मैं खुद संघर्ष कर रहा था। लेकिन मैंने जब 2009 में मैंने भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया और बैंक में जब नौकरी प्राप्त करी तो 2011 में मेरी जॉब लगी। देखो, उससे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी ही। जैसे ही मेरी नौकरी लगी तो मैंने इनका एडमिशन बीएड में कराया, क्योंकि बीएड में 50-60 हज़ार रुपये उस समय मेरे लगे थे। और जैसे ही बीएड हुई तो इनको बैंकिंग का भी साथ साथ हमने तैयारी करानी शुरू करी थी। और जब इनके 1-2 एग्ज़ाम क्लियर हुए, हालांकि अपना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का क्लैरिकल का एग्ज़ाम भी इनका क्लियर हुआ था, वो भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई थी। और फिर मैंने इनको पढ़ाई के लिए थोड़ा मोटिवेट किया। मुझे लगा कि ये कर सकते हैं, तो इस करके मैंने जो है ना इनको आगे प्रेरित किया। और जैसे ही इनकी 2013 में बीएड हुई, 2015 में इनकी एमए हो गया, 2016 में ही इनका सीटेट भी हो गया था। और टीजीटी हिंदी जो अभी 2021 में ज्वाइन किया है, इससे पहले 2016 में ये इनके पास नौकरी थी, उस समय हमने ज्वाइन नहीं कराया था, वो दूर जाने की वजह से। ये हम नौकरी जो है 6 साल पहले हम प्राप्त कर चुके थे। और दोबारा फिर से मौका नवोदय विद्यालय में ही लगा, तो इस बार हमने उसको छोड़ाने की नौकरी चाहे जहाँ भी मिले। वो इनका खुद का प्रयास था और खुद की मेहनत थी। सुखविंदर जी कहीं ना कहीं प्रतिभा को पहचान चुके थे, वह जान चुके थे कि सुषमा जी हैं, एक लंबा संघर्ष वो कर सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बार नौकरी इन्होंने छोड़ दी, सरकारी नौकरी छोड़ दी। जो आज सपने होते हैं वो इन्होंने एक बार तो छोड़ दिया दूरी के कारण, उसके बाद फिर प्रयास किया। बेरोजगारी थी उस समय, समस्याएं थी, पैसे की भी समस्या थी, लेकिन फिर भी एक नौकरी प्राप्त करने के बाद उसको छोड़ देना, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके सपने कितने बड़े थे, संकल्प कितना दृढ़ था इनका, और किस तरह से इन्होंने लगातार संघर्ष करते रहे। सुखविंदर जी, आपको भी लगता होगा इतना लंबा संघर्ष, 2005 से लेकर 2021, 16 साल का लगभग संघर्ष, क्या कभी मन में आपके नहीं आया कि चलो अब छोड़ो, काफ़ी संघर्ष हो गया, अब यहाँ पर बच्चों को भी पालना है, परिवार को भी संभालना है? तो आपके मन में भी इस तरह ख्याल तो कभी आए होंगे, क्या आप कभी निराश नहीं हुए? नहीं सर, एक्चुअली मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं आशावादी हमेशा रहता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का संघर्ष इस तरह से रहा है। मैंने 2002 में ग्रेजुएशन किया था और 2011 में मेरी नौकरी लगी है, वो आफ्टर मैरिज ही लगी है वो भी। तो मुझे पता था कि जो अगर संघर्ष हम करते हैं, थोड़ा अच्छे लेवल की हम स्टडी करते हैं, तो ज़रूर कामयाब हम हो जाते हैं। चाहे वो 100% उम्मीद लगाकर चल रहे थे कि सफलता जरूर मिलेगी? बिल्कुल, मैं 100% श्योर था कि वो सफलता मिलनी ही मिलनी है अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो। लेकिन प्रयास एक बहुत लंबा प्रयास हो गया कहीं ना कहीं। देखो, समय लग सकता है, लेकिन कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सुखविंदर जी, परिवार का सहयोग कैसा रहा? आपके ऊपर भी कई बार आया होगा ऐसा कि सुखविंदर जी तो हैं जो सुषमा देवी जी को हर बार पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, परिवार में कामकाज भी हैं,
गृहस्थी में जैसे मैडम जी ने बताया था, अभी फंसने के बाद कार्य भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो आपने बहुत कुछ हैंडल किया, क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा होगा, जैसे सुषमा देवी जी हैं, लेकिन आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहा होगा, उसको आपने कैसे हैंडल किया? देखिए सर, जब से मेरी नौकरी लगी है मैं मोस्टली बाहर ही रहा हूँ मैं भी, और मैं सिर्फ 2 साल शाहबाद मारकंडा में 2 साल रहा हूँ। उसके बाद और पहले मैं बाहर ही रहा हूँ। ये सारे मेरे परिवार की आप लगा लो उनकी मेहनत है, जो इन्होंने साथ मिल के की है। मेरे मदर ने, फादर ने पूरा सपोर्ट किया है। इन्होंने पढ़ाई करी है। ये रात 9 बजे के बाद पढ़ाई शुरू करते थे, रात को 12 बजे तक पढ़ते थे। दिन में काम काज रहता था। दिन में कामकाज रहता था, बच्चे सो जाते थे, तब ये पढ़ाई करते थे। क्या बात है, कितना ज़्यादा संघर्ष, कितना ज़्यादा संघर्ष, इससे ज़्यादा और संघर्ष हम क्या देख सकते हैं। हमारे साथ माता जी भी हैं, जिस परिवार के बेटे इतने दृढ़ संकल्पी हों, जिनका संघर्ष इतना बड़ा हो, जिनकी सोच इतनी अच्छी हो, प्रेरणा जहाँ से मिली हो, उनके माता पिता भी बड़े ज़बरदस्त हैं, उनके विचार भी बड़े ज़बरदस्त हैं। माता जी से हम जानेंगे, जब सुषमा देवी जी का संघर्ष चल रहा था तो क्या उन्होंने उनका सहयोग किया, और किस तरह से उन्होंने शादी के बाद जब बहू घर पे आती है तो बहू से एक ही उम्मीद लगाई जाती है कि बस वो घर के काम करे, उनके सपनों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन माता जी क्या सोचते थे? भाई मैंने जिद ना आई, अपनी बेटी माननी आ। मैंने कभी भी बहू नहीं समझ भी मेरी बहू आया, तो काम भी करा करती, बेचारी पढ़क रहती। तो शादी हुई इसकी, मेरा लड़का बाहर रहा था, बेरोजगार था, हैं कोचिंग पढ़ाया करा था बच्चा ना। तो फिर मन आया पढ़ना है शुरू करी, भी पढ़ता हूँ, लगता हूँ भाई घर का काम मैं करूँगी। तो भी मैंने बच्चे अपने आप पाले, मैंने इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं दी बच्चा की, भी मैं आप पालूँगी बच्चे, तो जो मर्जी कर भाई। सारे परिवार का संघर्ष रहा। हाँ भी पढ़ी लिखी, पढ़ाई मेरे बच्चे ना तो कामयाब होगी। इबाम बहुत कुसा सारा परिवार। कितनी देर तक पढ़ते थे सुषमा देवी जी माता जी, कितने कितने लंबे समय तक आप देख? पढ़ती रहती, मैं तो सो का उठ जूती जी, मैंने तो पढ़ती हो मिलाती या जब माता जी सोते थे तब भी वो पढ़ते रहते थे, जब सुबह उठते तब भी वो पढ़ते रहते थे। पढ़ती हो मिलाती है। मैं देखूँ थी, मैं तो पढ़ो रही, सोई नहीं हाल भाई, कह रही मम्मी मैं जाग रही थी, हाल कहा तो सोगी। मैं तो नींद लेकर उठ ली भी, तो थोड़ी सोई नहीं आ, क्यों मेरा लड़का बाहर रहता, मैं इसी के दौरा पढ़ती हूँ रोज़। फिर मैं बाट बाट देख कर उठ जाती हूँ बीच में, फिर पूछती हूँ तो सोई नहीं आली, फिर यह मैंने पढ़ दियो मिलती है। सब शासना में यही कहूँगी भी सब अपनी बहुआ नहीं मानो, भी बेटी मानो, पढ़ाओ जो पढ़ना सोचती हैं, तो जब भी कामयाब होंगी ना। क्या विचार है माता जी के, जिनके ऐसे विचार हैं वहाँ सफलता क्यों ना मिले। जो इतनी ईमानदारी से जिन्होंने, जो सुषमा जी थी उनका सहयोग किया, और उन्होंने बताया सुषमा जी ने बड़ा संघर्ष किया। बहुत ही ज़बरदस्त परिवार है, सारे परिवार का सहयोग लाजवाब रहा। सुषमा देवी जी से पूछूंगा, कुछ लड़कियां, उनके पास बहाना होता है हमारी शादी कर दी परिवार वालों ने। मैं अक्सर सुनता हूँ शादी हो जाती है, अच्छी लड़की है, पढ़ने लिखने में अच्छी है, अच्छे कोर्स किए हुए हैं, लेकिन जब कुछ सालों के बाद उनसे पूछा जाता है कि आप पढ़ने में बड़े अच्छे थे, होनहार थे, प्रतिभा थी आपके अंदर, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाए, तो उनका एक ही बहाना होता है, जीवन में फंस गई, कामकाज काफ़ी थे, पढ़ नहीं पाई। लेकिन आपके सामने भी वो सभी समस्याएं थी। तो उन लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे, किस तरह से वो उनको हैंडल करें, किस तरह से शादी के बाद भी वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? मैं उन सभी लड़कियों को कहना चाहूँगी कि असंभव कुछ भी नहीं है। आप कभी भी किसी भी समय, पढ़ने का ना कोई समय है, दिन में रात में जब भी आपको समय लगे उस समय पढ़िए। मैं 10 बजे 12 बजे के बाद उठकर पढ़ती थी, 4 बजे सुबह उठकर पढ़ती थी, जब मेरे बच्चे सो जाते थे उसके बाद मैं पढ़ती थी। कई बार दोपहर में खाना बना के अपना तब जाके पढ़ती थी मैं। और मैं लड़कियों को सबको कहना चाहूँगी कि आप का कोई भी, आप जब भी आपको समय मिले, खाना बनाते समय मैं फ़ोन रख के अपना यूट्यूब चला के चैनल पे तब जाके मैं पढ़ती थी। रोटी बनाते बनाते अपने क्वेश्चन आंसर वगैरह सब मैं पढ़ती थी उस समय। और लड़कियां जो ये कहती हैं कि चलो, कुछ लड़कियों का मैं मानती हूँ कि कई बार परिवार में ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि नहीं पढ़ पाती, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने आप खुद ही छोड़ देती हैं पढ़ना, उनमें खुद ही अपने आप से ही निराश हो जाती हैं। वो कहीं ना कहीं उनका संकल्प दृढ़ नहीं होता। संकल्प दृढ़ नहीं होता है, वो अपना विश्वास खो देती हैं पढ़ाई के प्रति। तो मैं कहना चाहूँगी उन सभी को कि वो अपना पढ़ाई में अपना विश्वास रखें। अगर आप वो में प्रतिभा है, आप में क्वालिटी है, तो आप कर सकते हैं। कभी भी किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को पा सकते हैं। और क्या क्या काम आप करते थे उस दौरान घर के, जब संघर्ष के दिन थे आपके, वो भी हमें थोड़ा बताएं।
हाँ, मैं घर के सारे काम करती थी। जो भी घर का हमारा घरेलू काम होता है वो सारा करती थी, सुबह से लेकर शाम तक का। सुबह का, दोपहर का खाना, बीच में जो समय मिलता उसमें पढ़ती थी। दोपहर के लिए जैसे 12 बजे तक मैं पढ़ लेती थी, उसके बाद दोपहर का खाना बना के फिर दोपहर बाद मैं पढ़ना शुरू कर दी थी। रात को खाना वाना बना के फिर मैं बच्चे जब सुला के बच्चों को फिर रात को मैं पढ़ती थी उस टाइम। और वीडियोस देखती थी मैं यूट्यूब पे, जो भी वीडियोस आते थे। और मेरे हस्बैंड जो है, मुझे जब भी शनिवार को, संडे को छुट्टी होती थी, वो बैठ के मुझे समय देते थे, कुछ वो पढ़ाते थे मुझे जो मुझे समझ में नहीं आता था। और हर जगह से मुझे सपोर्ट मिला है, हर तरह से पढ़ने का। और लेकिन आज वो सारा संघर्ष कामयाब हो गया, वो सफल हो गया। और जब संघर्ष सफल हो जाता है फिर वो संघर्ष के दिन भी अच्छे लगते हैं हमें। लेकिन जब संघर्ष के बाद हम निराश हो जाते हैं कई बार और संघर्ष छोड़ देते हैं और सफलता ना मिले, तब मुश्किलें बढ़ जाती हैं हमारे लिए। तो आप क्या संदेश अंत में देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि कभी भी निराश मत होइए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप कभी ना कभी ज़रूर, आपका संघर्ष बेशक लंबा हो सकता है लेकिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। मैं यही आप सभी को संदेश देना चाहती हूँ। और हमारी जितनी भी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, मैं उन सभी को बोलना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं ज़रूर, उनको पीछे मत हटने दें। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, अगर शादी भी हो जाती है उसकी, सास ससुर को भी मैं कहना चाहूँगी कि उनको पढ़ाएँ। अगर उनके अंदर प्रतिभा है और वो पढ़ना चाहती हैं तो उनको ज़रूर पढ़ाएँ, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें, अपने सपने को पूरा करने का मौका दें। सुषमा जी का कहना है सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ करने की इच्छा है तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर बहाने हैं कि शादी हो गई तो कुछ भी संभव नहीं है। 16 साल का उन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद उन्होंने नौकरी भी प्राप्त की। उनका साफ सा कहना है, अगर आप जिम्मेवारियों के बोझ तले दबे रह गए तो सपनों को पाना आसान नहीं। सपनों के लिए हमें एक ऊंची उड़ान भरनी होगी और वो सपने तभी हमारे पूरे होंगे जब हमें जागना होगा। रात को भी वो जागते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे, दिन भर कार्य भी करते थे, घर के जो काम थे। तो कितना बड़ा संघर्ष, इससे ज़्यादा मोटिवेशनल और क्या हो सकता है। उन सभी बहनों बेटियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिनकी शादी हो चुकी है, जो संघर्ष कर रही हैं और बार बार निराश हो जाती हैं कि घर के काम बहुत ज़्यादा हैं। घर के काम कुछ मायने नहीं रखते, अगर आपकी कुछ करने की इच्छा है वो काम भी नॉर्मल लगने लग जाते हैं उस समय। जैसे उन्होंने बताया कि जब वो रोटी बनाते थे तब भी वीडियो के माध्यम से वो पढ़ते थे, जब भी वो दूसरे कार्य करते तब भी पढ़ते थे। सुखविंदर जी जब छुट्टी घर पर आते थे उनसे भी वो पढ़ने का प्रयास करते थे। उनकी लगन थी, बस एक ही उनका सपना था। सुखविंदर जी ने बताया कि मुझे 100% था कि वो एक दिन सफल जरूर होंगे, सफलता जरूर मिलेगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन बहनों तक, उन बेटियों तक पहुँचाएँ जो कहीं ना कहीं शादी के बाद निराश हो चुकी हैं। सभी को नमस्ते जी।